वत्सल भगवान की, जगत जननी मैया की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। माँ जगदम्बा की अनंत असीम अनुकंपा, ठाकुर जी की दया और श्री हनुमान जी महाराज के अनुग्रह से ये मंगलमय महोत्सव, ये अनुष्ठान धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है और परिवार के सब लोग मिलके सवेरे से सांझ तक राम जी के रंग में रंगे हुए, ये तो भगवान की बहुत कृपा है। और आज तो मंगलवार है, तो मंगलवार का तो विशेष महत्व है, क्योंकि मंगलवार राम जी का जन्मवार है और मंगलवार रामायण जी का भी जन्मवार है। नवमी भौमवार मधुमास, नवमी भौमवार मधुमास, अवधपुरी चरित प्रकाशा। ये राम जी का भी जन्मवार है मंगलवार, और रामायण जी का भी जन्मवार है, हनुमान जी का भी जन्मवार है, और माँ भगवती दुर्गा का भी जन्मवार है। इसलिए मंगलवार बड़ा विशेष वार माना जाता है। और रामचरितमानस की कथा में तो सब मंगलमय है, भगवान का नाम मंगलमय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जनी जपत पुरारी। रूप मंगलमय, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सदसरथ अजिर बिहारी। धाम मंगलमय, यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावनी। और लीला मंगलमय, मंगल करनी कलिमन हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। तो ऐसे सुंदर मंगलमय वातावरण में प्रभु की कृपा से हम लोग बिना कृपा के थोड़ी होता है। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हम राम की कृपा से आराम कर रहे हैं, हम राम की कृपा से आराम कर रहे हैं। ये
भगवान की मंगलमयी कथा गंगा में अवगाहन करें। कल के पाठ में हम लोगों ने देखा कैसे किशोरी जी की कितनी महिमा है कि राम जी एकदम बंधे खींचे कितनी आसानी से गलियों में डोल डोल के सबको दर्शन देते फिरे। तो माता की कृपा मिल जाए, फिर जीव चाहे जिस दशा में रहे और चाहे जिस दिशा में जाए, ठाकुर जी तो उसको मिलने ही मिलने हैं। एक बार गुरुदेव सत्यानंद बाबा से, वो सीता कल्याण महोत्सव ही का नाम ही माता जी के नाम पर है, तो हमने उनसे पूछा था कि बाबा आप तो कहते हैं कि जानकी माता ही सब कुछ है और राम जी की तो कोई महिमा ही नहीं है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जानकी जी की जो जयंती है जानकी नवमी वो उतनी प्रचलित नहीं है। रामनवमी तो बहुत धूमधाम से मनती है, सारी दुनिया में रामनवमी की धूम लगी रहती है, और जानकी नवमी तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता कब आई और कब चली गई। तो अगर मैया की इतनी महिमा है तो फंक्शन भी उनका जोरदार होना चाहिए ना। उन्होंने हंस के कहा कि लो तुम कैसी पागल हो, तुमको ये भी नहीं मालूम है कि जिसका बर्थडे होता है वो अपना फंक्शन थोड़े करता है, उसके चाहने वाले करते हैं। तो राम जी का फंक्शन जानकी जी करती हैं और जानकी जी का फंक्शन राम जी ऑर्गेनाइज करते हैं। तो जिसकी जैसी औकात है अपनी औकात के हिसाब से फंक्शन होता है। तो किशोरी जी की बड़ी महिमा है और किशोरी जी की कृपा से मिथिला वासियों को राम जी बड़ी सहजता से बड़ी सरलता से सुलभ हो गए। और जिस समय दुल्हा बने हैं राम जी, पुष्पवाटिका में आशीर्वाद मिल गया, माँ गौरी का आशीर्वाद जानकी जी को मिला, गुरुदेव विश्वामित्र जी का आशीर्वाद राम जी को मिला। सुफल मनोरथ हूँ तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। उसके बाद धनुष भंग होता है। ये धनुष क्या है? जब हमारे ठाकुर जी का विवाह हो गया था, कोहबर भवन की एक लीला बाबा ने बरवे रामायण में लिखी है, तुलसीदास बाबा ने, कि किशोरी जी की सखियां दुल्हा राम जी को घेर के बैठ जाती हैं और कहती हैं कि बाबू साहब आज आपकी वीरता की हम परीक्षा लेंगे, आज तो आपकी परीक्षा लेंगे। तो राम जी तो कुछ बोलते ही नहीं है। सखियों को यहाँ तक संदेह हो जाता है कि दुल्हा गूंगा तो नहीं है, दुल्हा बात क्यों नहीं करता, कुछ बोलता क्यों नहीं। दूसरी सखियों ने कहा कि नहीं, राम जी गूंगे तो नहीं है, बात इसलिए नहीं करते कि इनको गुमान बहुत है, इनको घमंड है। किस बात का? कहा इनको अपनी सुंदरता का बहुत अभिमान है। तब किशोरी जी की सखियों ने, बरवे रामायण में आता है, किशोरी जी की सखियां कहती हैं कि गर्व करहु रघु नंदन जनि मन माह। हे राम जी, अभिमान के लायक क्या चीज आपके पास है? आप लगता है आपको कि आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन देखहु आपन मूर्ति सिय की छां। आप तो किशोरी जी की परछाई हैं, जैसे जानकी जी की परछाई है काली काली, आप वैसे ही काले काले। तो गुमान मत कीजिए। गर्व करहु रघुनंदन जनि मन माह। हमारी बालपन की सखी है ये। तो देखो किशोरी जी की सब सखियां किशोरी जी के ब्याह में एकत्रित हो रही हैं। किशोरी जी की सखियों ने कहा जैसी काली काली हमारी किशोरी जी की परछाई है, वैसे काले काले आप हैं, इसलिए रूप का गुमान तो मत कीजिए। और इसमें लखनलाल जी ने बात संभाली है। लक्ष्मण जी ने कहा हमारी
बात आप ध्यान से सुनिए। आप बार बार काले हैं ऐसा क्यों बोलती हैं? हमारे राम जी जब अयोध्या जी में थे तो बहुत गोरे थे, वो तो मिथिला में आके काले हो गए। सखियों ने कहा मिथिला में आके काले हो गए। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। किशोरी जी की सखियों ने बात मान ली कि हाँ, राम जी मिथिला में आके काले हो गए। ठीक है, रहे होंगे अयोध्या जी में बहुत गोरे, लेकिन एक बात बताइए, काले क्यों हो गए? लक्ष्मण जी ने कहा कि आपने इनको अपनी काजल लगी आंखों में बसा लिया ना, कि कजरारी अखियान में बसे रहत दिन रात, प्रीतम प्यारे हे सखी, ताते श्याम लगा। आपने अपनी काजल लगी आंखों में राम जी को बसा लिया, इसी से तो राम जी काले हो गए। नहीं, अयोध्या जी में बहुत गोरे हुआ करते थे। सखियों ने कहा चलो कोई बात नहीं है, पर वीरता की परीक्षा तो देनी होगी। लक्ष्मण जी ने कहा इसकी तो कोई दरकार ही नहीं है। हमारे भैया ने शंकर जी का कठोर धनुष तोड़कर बाहरी सभा में वीरता प्रमाणित कर दी है, अब किसी परीक्षा की क्या जरूरत है? किशोरी जी की सखियों ने कहा कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, ये बात है क्या? सचमुच राम जी ने धनुष तोड़ा है? अब लक्ष्मण जी को तो बड़ा क्रोध आया। कहा आप तो कुछ भी बोलती रहती हैं, भरी सभा में हमारे भैया ने शिव जी का धनुष तोड़ा और आप कहती हैं तोड़ा ही नहीं है। किशोरी जी की सखियों ने कहा हम मान लेंगे आपकी बात कि राम जी ने धनुष तोड़ा है, लेकिन कोई गवाह लेके आइए, चश्मदीद गवाह हो, जिसने अपनी आंख से राम जी को धनुष तोड़ते देखा हो। तो वैसा गवाह कहाँ से मिले? क्योंकि सच तो यह है कि धनुष तोड़ते किसी ने देखा ही नहीं है। जिस समय भगवान ने धनुष उठाया है वो बिजली की तरह एक कौंध चमकती है और एक क्षण के लिए सबके नेत्र बंद हो गए, उसी समय धनुष टूटा है। कि दम क्यों दामिनी जिमी जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल समभयऊ, तेहि क्षण राम मध्य धनु तोर, भरे भुवन धुनि घोर कठोर। किसी ने देखा नहीं है। लक्ष्मण जी क्या करें, कहाँ से गवाह लाएं? बोले अब ऐसे तो हार मानने वाले नहीं हैं। बोले सुनिए, हमारे पास धनुष तोड़ते हुए कोई गवाह नहीं है जिसने देखा हो, लेकिन एक बात हमारी आपको माननी पड़ेगी कि भैया ने यदि कोई वीरता पूर्वक कार्य किया ही नहीं था, कोई बड़ा काम किया ही नहीं, तो जानकी जी ने जयमाला क्यों पहनाई? धनुष तोड़ते हुए भले किसी ने न देखा हो, जयमाला पहनाते हुए तो सबने देखा है। किशोरी जी की सखियों ने बहुत आश्चर्य से कहा कि जयमाला तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या बोल रहे हैं, जयमाला क्या होती है? क्योंकि भाई आप लोग पश्चिम वाले, हम पूरब वाले, तो बोली का फर्क तो हो ही जाता है ना। जयमाला हमारी समझ में नहीं आ रहा, किसको जयमाला कहती हैं? किशोरी जी की सखियों ने पूछा लक्ष्मण जी से, जयमाला माने? लक्ष्मण जी ने कहा लीजिए, आप इतना भी नहीं समझती, जब राम जी ने धनुष तोड़ा तो किशोरी जी फूलों की माला लेके आई थी ना। फूलन की माला हाथ फूली डोले आरी साथ, झांकती झरोखे झुकी नंदिनी, जनक की देखी के पिया की शोभा, सिया जो कुमार
कहे को पिता से बात छाड़ दो, प्रतिज्ञा तात धनुष तोरण की फूलन की माला। लक्ष्मण जी ने कहा वही फूलों की माला जो किशोरी जी लेकर आई थी और राम जी को पहनाई थी। सखियों ने माथा ठोका, कहा हे भगवान, क्या आपकी अयोध्या में उस माला को जयमाल कहते हैं? हमारी मिथिला में तो उसको हार कहते हैं। और आपने सिर झुकाकर स्वीकार किया, फिर आप जीतने की दावेदारी तो कर नहीं सकते। सिर झुकाया ना, सखियों ने गाया था कि झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी, लली मोरी छोटी, सिया मोरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुबीर, लली मोरी छोटी। चंद बदन सुकुमारी सिया जी, चंद बदन सुकुमारी सिया जी, तुम हो श्याम शरीर, लली मोरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुवीर। अरे सिया जू के संग होगा गठबंधन, धनी तुम्हारी तकदीर, लली मोरी छोटी, झुक जइयो तनिक रघुवीर। सखियों ने निरुत्तर कर दिया, कहा सिर झुका के हार स्वीकार किया है, फिर आप कैसे कहते हैं आपने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी ने कहा अभी भी हम हार नहीं मानेंगे। एक बात बताइए, अगर राम जी अपने मुख से कह दें कि उन्होंने धनुष तोड़ा है तो आपको विश्वास हो जाएगा ना? सखियों ने कहा हाँ ये बात तो है, क्योंकि राम जी तो कभी झूठ बोलते नहीं। तब लक्ष्मण जी ने देखा बात बन गई, हाथ जोड़कर पूछा है भैया जी इनको बता दीजिए ना कि आपने ही धनुष तोड़ा है, आपने तोड़ा है ना? सरकार हंस पड़े, बोले नहीं लक्ष्मण, सच तो ये है कि हमने धनुष तोड़ा ही नहीं। अब तो लक्ष्मण जी आसमान से गिरे, कहा ये कैसी बात है, आप कह रहे आपने धनुष नहीं तोड़ा? प्रभु ने कहा नहीं लक्ष्मण, हमने धनुष नहीं तोड़ा, हम तो उसको छू रहे थे। छूता ही टूट पिनाक पुराना, छूता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करब अभिमाना। लक्ष्मण हमने तो धनुष को छुआ और धनुष टूट गया। बड़ा आश्चर्य हुआ लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, बड़े बड़े राजा हिला हिला के थक गए, टस से मस नहीं हुआ और आपने छुआ और टूट गया, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु बोले लक्ष्मण, बात ऐसी है कि जिस समय हमने छुआ था ना, उस समय धनुष का समय पूरा हो गया था, और जब राजा लोग छू रहे थे तो समय पूरा नहीं हुआ था। जब समय पूरा होता है तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, धनुष की तो बात ही क्या। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, हमको ये पता नहीं था कि आपको ज्योतिष विद्या का इतना जबरदस्त ज्ञान है, आपको पता चल गया कि धनुष का समय पूरा हो गया? राम जी ने कहा नहीं, हमें पता नहीं चला, हमारे गुरु जी को पता चला, वो जानते थे कि विश्वामित्र समय शुभ जाए,
बन जाऊं भव चापा, मेटाऊं तात जनक परितापा। हमारे गुरुजी को पता था कि धनुष के टूटने का समय आ गया है। कबीर बाबा कहते हैं ये धनुष क्या है? बोले कबीरा मोह पिनाक है, बिनु गुरु टूटे नहीं। हमारे जीवन का जो मोहांधकार है वही धनुष है, और ये जब भी टूटेगा गुरु की कृपा से टूटेगा। मनमुखी ढंग से ये टूटने वाला नहीं है, ये तो गुरुमुखी ढंग से ही टूटेगा। धनुष टूटा, 14 भुवनों में आनंद छा गया। नारद बाबा ब्याह का न्योता सब जगह दे के चले आए। राम जी का विवाह हो रहा है, राम जी का विवाह हो रहा है। 14 भुवनों। शंकर जी ने कहा हम भी बारात में जाएंगे। कि शिव जी कहे हम बारात में जाइब, गौरा कहे हमको बर गाइब, दुल्हन बरसिया रघुराई, दुहाई गौरा पार्वती। दुल्हन बरसिया रघुराई, दुहाई गौरा पार्वती। मिथिला के सब देवी देवता सबको देऊं ब्याह का न्योता, सबको ब्याह का न्योता। रिखिया में 2001 में जब गाया था, बड़े गुरुजी सामने बैठे थे, तो जब हमने गाया मिथिला के सब देवी देवता, तो गुरुजी ने बात दोहराया रिखिया के सब देवी देवता सबको देऊं ब्याह का न्योता। क्या सुंदर समय था। तो सब आए, शिव जी आए, पार्वती जी आई, और ये कहानी नहीं है, मनगढ़ंत बात नहीं है। शिव जी कहे हम बारात में जाइब, गौरा कहे हम कोहबर गाइब। ये तो मोरे बाबा लिखे चौपाई, दुहाई गौरा पार्वती। मोरे बाबा लिखे चौपाई, दुहाई गौरा पार्वती। दुल्हन बरसिया रघुराई, दुहाई गौरा पार्वती। शंकर जी आते हैं और मिथिला में राम जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सब सवाल पीछे छोड़ दें, तर्क वितर्क को छोड़ के भावुक कोमल हृदय के स्पंदन के साथ इस धरती पर प्रवेश करना है। क्योंकि कोई अगर सवाल पूछता है तो उसको बहुत कस के डांट लगती है। कौन डांटता है? शंकर जी। ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न आ गया जब मिथिला में आए राम जी का ब्याह देखने, तो ब्रह्मा जी के मन में एक प्रश्न आ गया, क्योंकि मिथिला में उनको अपना बनाया हुआ कोई चेहरा ही नहीं दिखाई दिया। कि विधि ही भयो आचरजू बिसेखी, निज करनी कछु कतहु न देखी। पूछ बैठे हमारा बनाया हुआ कोई चेहरा नहीं, कोई सूरत नहीं, कहाँ आ गए? शंकर जी बहुत नाराज हुए। बोले ब्रह्मा जी आपको इतना समझा के लाए थे ना कि सवाल मत पूछिएगा, और फिर बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अरे मिथिला में आपको अपना बनाया हुआ चेहरा कहाँ से मिलेगा? ये तो वैसी ही बात है जैसे कोई बेटा अपने बाबूजी के ब्याह का एल्बम देखे और कहे इसमें हमारा फोटो काहे नहीं है। आपको समझ में आ रहा है?
ये विवाह किनका है? बोले जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही, करतल होई पदारथ चारी, तेईसिया राम कहेऊ कामारी, तेईसिया राम। और जिस समय दुल्हा राम जी का दर्शन किया है, बाबा जी ने किसी प्रसंग में ब्रह्म नहीं लिखा, धनुष तोड़ने का कार्य किया, तभी बाबा यही लिखते हैं कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। ये तो रघुवर है, लेकिन जिस समय किशोरी जी का पानी ग्रहण करने के लिए माथे पर मणियों का सेहरा पहना और घोड़े पर बैठे, कितना सुंदर। मणि के मौरिया करे उठलई बदरिया, हे दुल्हा चलिया। मणि के मौरिया तरे, मणियों की मौरी के तरे माने नीचे। ऐसा लगा जैसे बादल और बिजली एक साथ दिख रहे हैं। मणि के मौरिया तरे उठलई बदरिया, हे दुल्हा चली आवे कारी जुल्फिया घुंघरा, हे दुल्हा चलिया। वो मणियों की मौरी, बिजली की कांति वाली, और नीचे राम श्याम सुंदर और काली काली घुंघरानी अलकें। बाबा लिखते हैं, ये कौन है जो घोड़े पर चढ़ा हुआ है? ये कौन है जो दुल्हा बना हुआ है? बोले को जाने के ही आनंद, बस सब ब्रह्म पर परिछन चली। ये तो ब्रह्म है, ये तो ब्रह्म पर। कितना माने कितना मीठा लगता है ये। सगुण और निर्गुण दोनों को एक में मिला दिया, सब ब्रह्म पर परिछन चली। इतना सुंदर है राम जी का, इतना सुंदर। बारातियों के स्वागत की तैयारी होने लगी, तो मिथिला की रीति है कि सबसे पहले बारात में दही चिवड़ा, दही चिवड़ा उपहार अपार, भरी भरी कांवर चले कहारा। कांवर में ले लेके सेवक दही चूड़ा बारातियों के लिए लेके आए। अब बड़ी मुश्किल, पश्चिम के लोग, उनको दही चूड़ा खाना आवे तब तो। ये तो एक आर्ट है, दही चूड़ा सबको खाना नहीं आता। तो जब दही चूड़ा परोसा गया तो किसी ने एक कौर खाया, किसी से वो भी नहीं खाया गया, और आपस में कानाफूसी होने लगी कि सोचा तो था कि इतने बड़े राजा के घर बारात जा रही है तो 56 भोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कहाँ आ गए? ये तो ऐसा लग रहा है कि सुख भी देह कर बरनी न जाए। देखो बेटी के बाप कितने आनंदित हैं, दही चूड़ा दे दिया और खुशी से झूम रहे हैं, बड़ा बढ़िया स्वागत किया। कैसा लग रहा है? सुख भी देह कर बरनी न जाए, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए। कहाँ किसी दरिद्र के घर बारात आ गई क्या? ये जो हमारी लाडली सिया जी को ये बात जब सुनाई पड़ी, लाडली बिटिया की आंख भर आई
क्या बेटी बाबा के घर में इसीलिए आई है कि एक दिन किसी का ओढ़वा सुनना पड़े, बाबा को उलहना लेना पड़े? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे बाबा तो सीधे साधे भोले वाले सचमुच विदेह हैं, राजा जनक विदेह। ओहो, बेटी के मन में जो पिता के लिए ममता होती है वो बेटे के मन में हो नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि बेटे प्यार नहीं करते, पर वो केयर नहीं कर सकते। वो ममता और वो कोमलता जो बेटियों में होती है, आज तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम देखते हैं बेटियों को आगे बढ़ते, पढ़ते, लिखते, सब कुछ कर रही है, कहीं से बेटों से आगे ही है, पीछे नहीं है। तब ऐसे में एक जो विज्ञान की विडंबना है वो कभी कभी बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि बेटी जिएगी तब तो कुछ करेगी। आज के युग में माँ की कोख में भी बेटी सुरक्षित नहीं है। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है? ये तो अश्वत्थामा है। इनके पाप का क्या प्रायश्चित होगा जो गर्भस्थ कन्याओं को मारते हैं? बड़ी महिमा है। श्री किशोरी जी ने रिद्धि सिद्धियों का आवाहन किया है। जिस घर में बेटी का आदर हो उस घर में तो रिद्धि सिद्धि डोलती ही है। तुरंत रिद्धि सिद्धियां आई हैं और आकर इतना स्वागत बारातियों का हुआ है कि जनक बाबा की जय जयकार होने लगी। और क्या किसी ने जाना कि ये किसने किया है? अरे नहीं, किसी ने नहीं जाना, किसी को पता ही नहीं चला। नित नूतन सुख लखिया मुकुले, सकल बराती न मंदिर भूले। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। ये किसने किया है? ये सेवा कौन करवा रहा है? ये तो किसी को पता ही नहीं चला। आजकल सेवक बहुत मिल जाते हैं पर सेवा नहीं मिलती। जिसको देखो वही हाथ जोड़कर कहेगा हम आपके सेवक हैं। पर हमारी किशोरी जी कैसी सेवा की है किसी को पता नहीं चला कौन कर रहा है। और सब जगह जनक बाबा की जय जयकार हो रही है। कितना बढ़िया जनक बाबा ने स्वागत किया और लाडली बिटिया आनंद से भर रही है कि आज हमारे बाबा की जय जयकार हो रही है। तो क्या सचमुच किसी को पता नहीं चला? किसी ने नहीं जाना क्या? अरे नहीं, उनसे तो छिपना नहीं था। जिनकी जाने ही जानकी है, उनसे ये बात कैसे छिप सकती? सिय महिमा रघुनायक जानी, सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, हर से हृदय हेतु पहचानी, सिय महिमा रघुनायक जानी। जानकी जी की महिमा को श्री राम जी जान लेते हैं और ऐसे पावन संबंध पिता और पुत्री के बीच जो है, इसको जानकर राम जी को इतना आनंद होता है, इतने हर्षित होते हैं। देखते देखते वो मंगलमयी बेला आ जाती है जब सीताराम जी की गांठ जोड़ी जाती है। ये मिथिला वो धरती है जहाँ गांठ जोड़ी गई सीताराम की, प्रिया प्रियतम की। दुनिया में जब गांठ पड़ जाती है तो रस खत्म हो जाता है। बोलते हैं ना,
अब संबंधों में रस नहीं रहा, दिल में गांठ पड़ गई। ईख गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता है, लेकिन ये जो ब्याह की गांठ है ना, ये बहुत बढ़िया है, इसमें रस ही रस है, क्योंकि ये गन्ने की गांठ नहीं है, ये तो जलेबी की गांठ है, इसलिए बहुत मीठी। अब ये गांठ जोड़ी क्यों जा रही है? तो बाबा तुलसीदास जी ने कहा कि कोई जब भुलक्कड़ होता है ना, तो उससे कहा जाता है गांठ बांध के रख लो, भूल मत जाना। तो हमारे राम जी बहुत भूलने वाले हैं, इनकी आदत है, एकदम भूल जाते हैं। विनय पत्रिका में बाबा तुलसीदास जी ने कहा राम जी की भूलने की आदत है। बान विस्मरणशील है, बान माने आदत, बोलते नहीं का तो बान पड़ेगी, तो राम जी के बान पड़ी हुई है। बान विस्मरणशील है मानद अमान की, राम जी को भूलने की आदत है। क्या क्या भूलते हैं? बोले अरिकृत अनहित, कोई शत्रु अगर दुश्मनी करता है तो उसको भूल जाते हैं, अपना किया हुआ उपकार भूल जाते हैं, और सेवक से कोई दोष होता है तो वो भी भूल जाते हैं। तो देखो राम जी की ये आदत थोड़ी बहुत भी हमको मिल जाए तो हमारा जीवन कितना सुखी हो जाए ना। हम तो किसी के दोष क्षमा ही नहीं कर सकते, और इसीलिए टेंशन कभी खत्म नहीं होता। जब प्रभु के चरणों में अटेंशन हो जाएगा तो टेंशन अपने खत्म हो जाएगी। हमको हमेशा टेंशन बना रहता है, अगर थोड़ी सी भूलने वाली आदत हो जाए। राजलदेसर एक बार हम गए थे, एक माई कथा में आई, और कथा के बाद फिर बैठ के बहुत देर तक बताती रही कि अपनी बहू से वो किस तरह परेशान है और वो कितना सताती है। तो हमने कहा कि अब जाने दीजिए, धीरे धीरे उसको भी समझ आ जाएगी। आप भी तो कभी बहू रही होंगी, तो बचपना तो होता ही है। तो बोली जब हमारी सासू बुरी थी तो जिंदगी में कभी कुछ अच्छा मिला ही नहीं, कैसे मिलेगा? हर चीज याद रखने वाली चीज याद नहीं रहती, और गड़बड़ बातें सब दिमाग में भरे रहती। आज गांठ जोड़ी जा रही है किशोरी जी से। राम जी कहीं अपने भक्तों को न भूल जाए, इसलिए मैया जी के साथ गांठ जोड़ी जा रही है कि अब भक्तों को भूलेंगे तो माता जी तो हैं ही ना, याद दिला देंगी। विनय पत्रिका में बाबा ने जानकी माता से कहा है, कबहू का अम्ब अवसर पाई, मेरी ओ सुधि जाई भी कछु करुण कथा चलाई। हे माता, जब राम जी का मूड अच्छा हो तो कभी मेरी भी बात चलाइएगा, कभी मेरे बारे में भी उनको बताइएगा। तो आज बाबा कहते हैं आज किशोरी जी के साथ गांठ जोड़ी जा रही है। गांठ जोड़ने के पहले कन्या का पिता कुछ प्रार्थना करता है वर से, कुछ शिक्षा देता है, बिटिया को कैसे रखना है। कितना कठिन है ये, हर्ष और विषाद का संगम है कन्या का विवाह। हमारे गांवों में गीत गाए जाते हैं कि जिस समय किशोरी जी का बाबा कन्यादान कर रहे हैं, कुछ कह तो पाए ही नहीं। क्यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूर्ति सावली करी होवा विधिवत गांठ जोड़ी होन लागी भावली। बाबा सचमुच विदेह हो गए हैं, कंठ अवरुद्ध हो रहा है। और जिस समय जनक बाबा कन्यादान करने के लिए प्रस्तुत होते हैं, नदी नाले सूख गए, आकाश में अंधेरा छा गया। जानकी के बिना मिथिला वाले जिएंगे कैसे? कि आखर सूखी गई रे, पोखर सूखी गई रे, बगिया में
फूल बगिया में अंधेरा छा गया। अरे बाबा जानकी का कन्यादान कर देंगे, जानकी पराई हो जाएगी क्या? इसीलिए बाबा तुलसीदास जी ने 2 उपमाएं लिखी। बेटी कभी पराई हो ही नहीं सकती। 2 उपमाएं बाबा ने लिखी। 2 प्रकार से कन्यादान होता है। एक तो हिमवंत जिमी गिरिजा महेश। एक कन्यादान तो ऐसे किया जैसे हिमाचल राज ने अपनी कन्या शंकर जी के हाथों में दिया, शंकर जी लेके कैलाश चले गए। तो क्या राम जी जानकी जी को लेके चले जाएंगे? एक और उपमा दी। बोले हिमवंत जिमी गिरिजा महेश हरि श्री सागर दई। जैसे लक्ष्मी जी का कन्यादान सागर ने किया। तो नारायण गए कहाँ लक्ष्मी जी को लेकर? वो तो सागर में ही घर जमाई बन के रह गए, कहीं गए ही नहीं। तो एक रूप से राम जी अयोध्या जानकी जी को लेकर जाते हैं, पर एक रूप से आज भी अजबो नित बिलसत कोहबर में नित्य किशोर किशोरी, आज भी राम जी मिथिला में है। आज भी कितने भक्त ऐसे हैं जिनको दुल्हा सरकार का दर्शन हुआ है, और उसी भाव से वे आगे की कथा ही उनको नहीं मालूम है कि राम जी उसके बाद अयोध्या गए, आगे की क्या कथा हुई वो न जानते हैं न सुनना चाहते हैं। ऐसे भक्त लोग। किशोरी जी की सखियों ने राम जी से कहा, यहाँ से कहीं मत जाइए, यहीं रह जाइए। पाहुन मिथिले में रही जेता, ये मैथिली का पद है। पाहुन मिथिले में रही जेता, हमारा मन करता है कि राम जी मिथिला में ही रह जाए, यहाँ से कहीं नहीं जाए। क्यों? ए पहुना ए दुल्हा ए बबुआ, अब मिथिले में रहुना, यही रहिए। क्यों? बोली रोज सवेरे उबटन मली मली, इतर से नहवाइब, अरे 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाई। झूठ कहत ना बानी बतिया, मौका एक ठो दहुना। हे पहुना हे बबुआ, अब मिथिले में रहुना, यहीं रह जाइए, यहाँ से कहीं मत जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा कि आज तक तो रोज गाली ही सुनाती थी और कहती थी कि राम जी काले हैं और राम जी में कोई वीरता नहीं है और कोई अच्छी बात आपको दिखती ही नहीं थी। आज अचानक इतने अच्छे लगने लगे कि आप कहती यहीं रह जाए। सखियों ने कहा, हम इसलिए नहीं कह रही हैं कि हमको राम जी बहुत अच्छे लगते हैं, हम तो राम जी की सुविधा के लिए चाहती हैं कि राम जी यहाँ रह जाएं। क्यों? बोले हमको चिंता है कि अयोध्या जी जाएंगे तो खाएंगे कैसे। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप तो कुछ भी बोलती हैं। ये और बात है कि ब्याह के 6 महीना पहले बारात आ गई और 1 साल से हम लोग यहीं पड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अयोध्या में भोजन नहीं है। आप कैसे बोल रही हैं खाएंगे कैसे? सखियों ने कहा, बबुआ आप तो नाहक बुरा मान गए, हमने ये थोड़े कहा कि क्या खाएंगे, हमने कहा कैसे खाएंगे, क्योंकि इतने दिनों से एक आदत पड़ गई ना। हम लोग तो गाली देती हैं और आप भोजन करते हैं। तो पाहुन गारी बिना को न कहता, पाहुन गारी बिना को न कहता, गाली के बिना
वहाँ आपसे खाया ही नहीं जाएगा, आप भूखे रह जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तो वैसा कीजिए कि आप भी हमारे साथ चलिए, वहाँ आप गाली दीजिएगा, हम लोग भोजन करेंगे। सखियों ने कहा बबुआ ऐसी गलती तो कभी मत करिएगा, क्योंकि जो ही सखी सब अवध में जैता गड़बड़ हो जाएगी। जो ही सखी सब अवध में जैता तो इत अवध के मिथिला बनेगा। फिर अयोध्या को अयोध्या हम लोग रहने ही नहीं देंगे। इसलिए तो ऐसी हमारी सिया जी की सखियां हैं। अलबेली सिया जी की सखियां सब रस रंग भरी, करे हंस हंस के प्रभु जी से बतिया, सब रस रंग भरी। अलबेली किशोरी जी की सखियां सब रस रंग भरी। आनंद कुछ आगे दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। चारों दुल्हनें सुंदर पालकी में बारात के साथ अयोध्या जी आती हैं। मैया कौशल्या ने मणियों का एक अमूल्य कंठा रखा है जो अपनी लाडली बहू रानी को मुंह दिखाई में देंगी। रामलला छोटे थे तभी से संजो के मैया ने रखा है, लेकिन जब किशोरी जी का घूंघट उठा के मुख देखा है तो माँ तो स्तब्ध रह गई। इतना सुंदर। कहाँ गेली कौशल्या मैया, परिछन साजू है सीता घर। सखियों ने कहा मैया कहाँ गेली कौशल्या मैया, परिछन साजू है सीता घर। देखी लियो सिया जी के रूप, सीता घर आई। इतनी सुंदर। रखो सखी सिय दुल्ही घर आई, परिछन को सब सासुदाई, पुनी पुनी लेत बलाई। घूंघट खोलत कोटिक शशि सम, फैली फरस जनाई। लखो सखी सिया दुल्ही घर आई। माँ ने देखा मुख खोल के जैसे कोटि कोटि चंद्रमा उदित हो गए हों, इतनी सुंदर। अब मणियों का कंठा तो एकदम फीका हो गया, अब कैसे मुंह दिखाई में दें। माँ कंठा छिपा रही है। सखियां कह रही हैं सबको उत्सुकता है, देखें तो सही कौशल्या मैया ऐसे अवसर पर अपनी लाडली बहू को क्या मुंह दिखाई देती हैं। कई मैया कनक भवन दे देती हैं। सबने सब कुछ दिया, मैया क्या दे। तब अचानक माँ को याद आया एक चीज तो है ही हमारे पास। राम जी को निकट बुलाती हैं और राम जी का हाथ पकड़कर किशोरी जी के हाथ में देती हैं। कहती हैं बहू रानी हमारी तरफ से यही तुम्हारे लिए मुंह दिखाई है। दय रघुनंदन रत्न सियाकर, सासु संकोच तो मुख देखियो। तब भी माँ का संकोच नहीं जा रहा कि किशोरी जी के जैसे तो राम जी नहीं है ना। तो ऐसा मन में बार बार लग रहा है, सासु संकोच तो मुख देखो। और इतने प्रेम से बाबा कहते हैं बहुओं को प्यार से रखना। वधू लड़कनी पर घर आई। छोटी छोटी जीवन में सीखने लायक बातें राम जी की कथा हमको सिखाती है। बाबा कौशल्या मैया से कहते हैं
पराये घर में आई हैं बेटियां। कौशल्या जी ने कहा ऐसी बात मत कहिए, ये उनका अपना घर है, आप पराया घर क्यों कहते हैं? दशरथ जी ने कहा अपना तो तब होगा जब आप प्यार से उनको रखेंगी और उनको इस बात का एहसास दिलाएंगी कि ये उनका घर है। मैया कहती हैं आप चिंता मत कीजिए, हम उनको बेटी की तरह रखेंगे। बाबा ने कहा तो क्या निहाल कर देंगे, बेटी की तरह तो जनक बाबा भी रखते थे। अरे तो इससे बढ़कर और क्या। बोले बधू लड़कनी पर घर आई, राखे नयन उतरी की नाई, राखे नयन। ऐसे रखना जैसे आंखों की रक्षा पुतली करती है, ऐसे दुलार से रखना। सुख के दिन कैसे बीत गए, ब्याह पूछा आनंद इतना रहा। मिथिला से अयोध्या में वो उत्साह आता है, सारी अयोध्या आनंद से भर उठती है। 12 वर्ष बीत गए, अब लीला करवट लेती है। अयोध्या कांड में वंदना करते हुए बाबा भगवान श्री राम के सुंदर मुखारविंद का चिंतन करते हैं और इतना सुंदर ये श्लोक है। प्रसन्नता या नगताभिषेकतस् तस्थानमम्लौ वनवास दुःखद। भगवान के उस सुंदर मुख का चिंतन करें। जो राज्य मिल रहा है ये सुनकर आनंदित नहीं हुआ, और वनवास मिल रहा है ये सुनकर दुखी नहीं हुआ। अत्यंत सुंदर, शांत, सौम्य, धैर्यवान श्री राम की छवि का चिंतन करते हैं बाबा। जीवन में धर्म रथ के 2 पहिए हैं ना, शौरज धीरज तेहि रथ चाका, एक शौर्य और एक धैर्य। भगवान राम की कथा हमको सिखाती है कि जीवन में कुछ भी हो जाए हमारा धैर्य हमसे नहीं छूटना चाहिए। एक भक्त ने एक महात्मा से कहा, बार बार धीरज की बात करते हैं, आग लग जाए घर में दुनिया में तभी धीरज ही रखेगा क्या आदमी? बेचैन तो होता ही है। बाबा बोले बेचैन होता है, लेकिन अगर धीरज रखेगा, पेशेंस रखेगा तो समझ में आएगा कि आग बुझाई कैसे जाए। और अगर बेचैन होगा की जगह पेट्रोल भी डाल सकता है, आग और भड़क जाएगी। इसलिए धैर्य और शांति जीवन में बहुत आवश्यक है। ये भगवान राम का चरित्र हमको सिखाता है, इतना उदात्त चरित्र। मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। जिस समय भगवान श्री राम को युवराज पद मिलने वाला है, ये समाचार हमारे राम जी को मिलता है, राम जी आनंदित नहीं होते हैं। राम जी सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लहरी करण वेद उपवीत ओछा संग
सोचते हैं कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे तो चारों को राज्य मिलना चाहिए, सब काम हमारे साथ साथ हुए, छोटे भाइयों को छोड़ के बड़े को ही राजा क्यों बनाया जाए। बाबा कहते हैं राम जी की ये पछतानी जो है, पछतावा जो है, भक्त के मन की कुटिलता को दूर करे। प्रभु सप्रेम पछतानी सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिलाई। आज के समय में हमारा मन ना बहुत आड़ा टेढ़ा चलता है। आदमी को सबसे ज्यादा खतरा तो आदमी से ही है। आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को मार कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। ऐसा मुश्किल समय आया है जहाँ मेरा मेरा इतना छा गया है हमारे मन में, अब तो कोई ये भी नहीं कहता कि मेरा मेरा और तुम्हारा तुम्हारा। ये तो बात बस मंदिर में कहने की हो गई कि तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा पिंड परान, पर दिल से कोई नहीं कहता साहब। अब तो ऐसे ही लगता है मेरा तो मेरा है, तेरा भी मेरा हो जाए तो कितना अच्छा है। वो बंगाल के किसी कवि की बात याद आती है कि लाखों सुनो लाखों बासना छुटीছে গভীর আঁধারে, জানি না কখন ডুবে যাবে কোন অকুল গরল পাথারে। আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া বসে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া, আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে মলিন মোর মুছায়ে, তুমি নির্মল কর मंगल करे। लक्ष्य लक्ष्य असंख्य कामनाओं वासनाओं के नाद हमारे हृदय में उठते हैं। आज के पाठ की कथा हमको सिखाती है सब इच्छा किसी की कभी पूरी नहीं होती साहब। एक इच्छा भगवान राम जी के पिता की भी बाकी रह गई, इसलिए थोड़ा सा तो समेटना सीखना पड़ेगा ना। हम फैलते रहते हैं, फैलने से तो कटोरे का पानी भी बड़ी बड़ी नदियां सूख जाती हैं, हम तो कटोरे का पानी है, हमारी बिसाथी कितनी है। तो किसी शायर की बात याद आती है, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाएंगे। तो थोड़ा सा तो समेटना सीखना होगा। खूब कर लेंगे हम मेरा मेरा, पर कितने दिन? कुछ भी नहीं है तेरा, कुछ भी नहीं है मेरा, कहते हैं जिसको दुनिया 2 दिन का है बसेरा, छोड़ेगा कोई हंस कर कोई उदास होगा, 2 गज का एक टुकड़ा अपना लिबास होगा। जाएंगे जो यहाँ से जग में उठा के डेरे, भव सिंधु
कोई काम दास होगा, कोई दाम दास होगा, केवल वही करेगा जो रामदास होगा, केवल वही करेगा जो रामदास होगा। कहीं हमको ख्याल नहीं आता, जैसी हमारी रामायण जी में लड़ाई है, देने की लड़ाई। इतिहास में जितनी लड़ाइयां हुई हैं सब लेने की हुई है, पर राम कथा की ये जो लड़ाई है देने की लड़ाई है। राज्य को, वैभव को, साम्राज्य को, साम्राज्य भी ऐसा वैसा नहीं, अवध राज सुर राज सियाई, कुबेर लज्जित हो जिस संपदा को देखकर, इंद्र को जिस राज्य की अभिलाषा हो जाए, उस राज्य को गेंद बना के राम जी और भरत जी ने रख दिया। इन्होंने ठोकर लगाई तो उन्होंने भी ठोकर मार दी। ये देने की लड़ाई है। तो ये कथा हमको सिखाती है, लेना तो हम बिना सिखाए ही सीख जाते हैं। माँ के पेट से ही लेना सीख के बच्चा आता है, लेकिन देना सीखना पड़ता है, और देना सद्गुरु सिखाता है। कमाना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कमाए हुए पैसे से आदमी को बचाना ये उससे भी ज्यादा अच्छी चीज। हमारे गुरुदेव हमेशा ये बात कहा करते हैं, ये सीखना पड़ता है, और सीखे बिना ये बात समझ में नहीं आती है कि हम पकड़ के रखेंगे तो मिट्टी हो ही जाएगा एक दिन, लेकिन छोड़ देंगे, दे देंगे तो सोना बन जाएगा। ये बात बिना सीखे समझ में नहीं आती है, और इसको सीखना पड़ता है। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उसके बाद ये बात समझ में आती है। भगवान की कथा हमको सिखाती है एक पल में, और संयम सिखाती है। धर्म का मार्ग ही संयम का मार्ग है, और धर्म को ग्लानि से बचाने के लिए ही श्री राम जी अवतार लेते हैं। कहते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो कई बार मन में सवाल आता है कि धर्म की ग्लानि कैसे हो सकती है। धर्म कोई टॉर्च नहीं है कि ऑफ हो जाए, और धर्म हमारा मूड नहीं है कि बिगड़ जाए। धर्म की ग्लानि कैसे हो सकती है? तो जब धर्म करने वाले अपने मन में ग्लानि लाते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि जो धर्म नहीं करते वो तो खूब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई तरक्की ही नहीं है, उस समय धर्म को ग्लानि होती है। उस समय धर्म को तकलीफ होती है कि हमारा अनुसरण करने वाला ऐसी बात कैसे सोच रहा है, और तब भगवान को आना पड़ता है। भगवान की कथा सिखाती है जीवन को कैसे जीना, कितने संयम के साथ जीना। अयोध्या के सुकुमार राजकुमार को आज तक कभी दुख देखना तो दूर, राम जी ने दुख सुना नहीं। अति कोमल रघुवीर सुभाव, अति कोमल रघुवीर सुभाव, प्रथम दीख दुख सुना न कहो। राम जी के जीवन में दुख को देखने का ये प्रथम अवसर है। इसके पहले दुख क्या होता है उन्होंने कभी जाना भी नहीं है। पर आप उनका संयम देखिए, जिस समय वनगमन के लिए प्रस्तुत होते हैं और माँ कौशल्या के पास जाते हैं, कौशल्या मैया विचलित हो उठती हैं, कहती है राम तुम्हें आज जो निर्वासन का दंड मिल रहा है इसमें केवल तुम्हारा अपराध है। राम विस्मित होते हैं। माँ कैकेयी भी यही कहती है कि तुम अपराध जोग नहीं ताता। कौशल्या माँ किस अपराध की बात कर रही हैं? प्रभु माँ का मुख देखते हैं, मैया क्या अपराध हुआ है मुझसे? माँ कहती है राम एक नहीं तीन अपराध तुमसे हुए। पहला अपराध तो ये था कि वैकुंठ वैभव सुखम परिहार
वैकुंठ छोड़कर धरती पर आने की तुम्हें जरूरत ही क्या थी? और यदि आना ही था तो यही घर मिला था क्या? वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्सा सत्वं स्वयं दशरथालय मागतोस। वैकुंठ छोड़कर धरती पर आए राम, ये तुम्हारा प्रथम अपराध है। और धरती पर भी राजा दशरथ के पुत्र बने, ये तुम्हारा दूसरा अपराध है। बोली अत्रापि कैकेयी नरेंद्र सुता विहाय मां पापिनी कथमहो जननी मकार्षितो। यहाँ आकर तीसरा अपराध है कि कैकेयी के गर्भ से तुम क्यों नहीं आए, मेरे गर्भ से क्यों आए। अन्य रामायणों में कौशल्या मैया ऐसी बात कहती हैं, लेकिन हमारे रामचरितमानस की माँ कौशल्या बोली जो केवल पितु आयसु ताता तो जनी जागो जानी बड़ी माता तनय मातु पितु तोषानी हारा दुर्लभ जननी सकल संसार जो पितु मातु कहे बन जाना तो कानन सत्याग समान। सीताराम लक्ष्मण वन के लिए प्रस्तुत होते हैं। एक बूंद राम जी की आंख में आंसू भी आती नहीं है। क्या कोमल चित्तराम इतने कठोर हो गए हैं? ठीक है, राज्य का लोभ नहीं है, लेकिन पिता मरणासन्न हो रहे हैं, माताएं पत्थर बन गई हैं, सारी प्रजा व्याकुल हो रही है। राम जी को कष्ट तो हो रहा होगा ना, लेकिन एक बूंद आंसू श्री राम की आंखों में नहीं है। ऐसे विराग के साथ सबको छोड़कर चल देते हैं। यही तो संयम है। किस समय क्या करना चाहिए मनुष्य ही कर सकता है ना। चाहे जब हंस लिए, चाहे जब रो लिए, चाहे जैसे बैठ गए, चाहे जैसे सो लिए। नहीं नहीं, राम जी का जीवन सिखाता है। बहुत दुख है मन में। बाबा ने लिखा चित्रकूट में, जब जब अयोध्या की याद राम जी को आई है, तब तब आंखें बरसी कि जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब अयोध्या की याद आई है, तब तब एकांत में रघुनंदन फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन आज नहीं। एक बूंद पानी आंख में नहीं आया, क्योंकि इस समय यही उचित है। एक बार श्री राम विचलित होते तो बगावत हो जाती, पता नहीं अयोध्या में क्या हो जाता। इसलिए इतनी शांति के साथ, इतने सौम्य मुखमंडल श्री राम का। कीर के कागर ज्यों नभ चीर विभूषण उपमा अंगनी पाए, राजीव लोचन राम चले, तजी बाप को राज बटाओ की नहीं। जैसे रास्ते में मिलने वाले गांवों को पथिक छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे हमारे श्री राम के चरित्र में कितना अद्भुत दिव्य संयम है। एक पल विचलित नहीं होते। कितनी कोमल सुकुमारी हमारी श्री सिया जी। जनक बाबा ने कन्यादान के समय कहा था कि हे रघुनाथ जी, आप ध्यान रखिएगा,
कि जान की जान की जान सुजान सजीवन जान के मान करी जो का करी हो सिय के पग में जुगड़े कब तो पतिया लिख दीजो। हमारी जानकी के पैर में कभी कोई कंकड़ी भी चुभ जाए तो हमें चिट्ठी लिख के बुला लीजिएगा। ऐसी हमारी सुकुमारी श्री किशोरी जी नंगे पैर, कहाँ मिलेगा ऐसा भगवान दूसरा जिसने धर्म के हित के लिए, समाज के हित के लिए, भक्तों के लिए लिए हो पैरों में कांटे, लिए हो माथे पर पसीना, लिए हो आंखों में आंसू और लिया हो छाती पर शक्तिमान की चोट को। ऐसे तो हमारे राम जी ही हो सकते हैं, ऐसा दूसरा भगवान हमको कहीं मिल नहीं सकता। इतनी लंबी यात्रा भारतवर्ष में इस कोने से उस कोने तक पांव पैदल चलने वाले ऐसे हमारे रघुनाथ जी। श्रीमद् भागवत में व्यास बाबा कहते हैं हम राम जी के उन चरण कमलों का स्मरण करते हैं। जनकपुर की यात्रा तो फूलों वाली थी, पर ये यात्रा तो कांटों वाली है। स्मरताम हृदय विन्यस्त विद्धम दंडक कंटकई। हम राम जी के उन चरण कमलों को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने भक्तजन हिताए, धर्म हिताए, समाज के हित के लिए पैरों में कांटों को सहा, कांटों को झेला और कांटे निकाले नहीं। गीतावली रामायण में, कवितावली रामायण में बाबा जी ने लिखा कि राम जी जब कांटा निकाल रहे हैं बहुत देर लग रही है कि श्री रघुवीर प्रियाश्रम जानी के बैठी विलंब लोकंटक काढ़े। बहुत देर लग रही है। किशोरी जी कहती हैं सरकार कांटा चुभे तो जल्दी से निकाल दिया जाता है, आप कांटे पर हाथ रख के सोच क्या रहे हैं। प्रभु ने कहा जानकी जी आज तो न्याय और करुणा का झगड़ा हो रहा है। न्याय कहता है कि कांटों ने कष्ट दिया है तो निकाल बाहर किया जाए, पर करुणा कहती है कि इन चरणों में आकर भी कोई निकाला जाएगा क्या। किशोरी जी कहती हैं आपका चित्त बहुत कोमल है, आपसे नहीं होगा, लाइए हम कांटों को निकाल देती हैं। प्रभु ने कहा तब तो और भी अनर्थ की बात हो जाएगी। आप जीव को चरणों तक पहुंचाती हैं और आप ही निकाल देंगी, तो फिर कांटों को निकाला ही नहीं है, उन कांटों को भी रख लिया है प्रभु ने अपने चरणों में। और जब राजाभिषेक हुआ है, वेद भगवान स्तुति करने आए हैं, तो भगवान ऐसे बैठे हैं ना, देखो चरण दिख रहे हैं, तो कहा धन्य है राम। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किनारे पद कंज दंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजा। भगवान के मंगलमय चरण हमको जीवन में कितना कुछ सिखा जाते हैं। सहना, सीखना और आगे बढ़ते रहना, कैसी भी परिस्थिति आए आगे चले बहुरी रघुराया। जीवन में आगे बढ़ते रहना। आज के पाठ में जब पाठ शेष हो रहा था और यहाँ पंडित जी लोग बहुत सुंदर एक भक्त की बात कर रहे थे, उसके बिना तो कथा पूरी ही नहीं होती है। जो रामायण की कथा नहीं जानता पूरी, वो भी केवट को जरूर जानता है। कितना अद्भुत भक्त है। गंगा किनारे का केवट, और अद्भुत प्रारंभ है इसकी कथा का। बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसा
केवट आना कहई तुम्हारो मरम में जाना। ये रामराज्य का प्रथम नागरिक है। रामराज्य राम जी को राज सिंहासन पर बैठा के मुकुट पहना देने से तो होने वाला नहीं था। रामराज्य 14 वर्ष का तप राज्य है। रामराज्य 14 वर्ष का प्रेम राज्य है। और यहाँ से राम राज्य के प्रथम नागरिक का हम दर्शन करते हैं। राम राज्य के नागरिक के लक्षण क्या हैं? बोले वो डरता नहीं, वो दरिद्र नहीं होता। नहीं दरिद्र हो दुखी न दीना, नहीं को अबुध रत्न लक्षण हीना। राम राज्य के नागरिक का पहला लक्षण है कि उसके जीवन में दरिद्रता नहीं होती। और आप इस केवट को देखिए, ये दरिद्रा और लक्ष्मी जी, महात्मा लोग बोलते हैं कि दोनों सगी बहनें हैं। और एक बार नारद बाबा से इन्होंने पूछा कि हम दोनों बहनों में सुंदर कौन है ज्यादा। तो नारद जी ने सोचा क्या कहें क्या कहें। बोले ऐसे तो पता नहीं चलता, तो थोड़ा सा आप वॉक करके आइए तो समझ में आवे। चलिए थोड़ा सा तो समझ में आवे, फिर बताएंगे कौन सुंदर है। तो लक्ष्मी जी भी चल के गई और आई, और दरिद्रा रानी भी चल के गई और आई। पूछा आप बताइए कौन सुंदर है। तो नारद बाबा ने कहा कि आप दोनों ही एक जैसी सुंदर हैं, लेकिन लक्ष्मी जी जब आ रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी, और दरिद्रा रानी जब जा रही थी तो बहुत सुंदर लग रही थी। तो दरिद्रता का अर्थ रुपए पैसे का अभाव नहीं है। गांव का अपढ़ गंवार केवट इतनी बड़ी बात कह जाता है भगवान से कि बड़े बड़े धनवान पैसे वाले नहीं बोल सकते। हम बोल सकते हैं क्या कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जिसके घर में 2 जन नहीं है। केवट ने खुद कहा है कवितावली रामायण में, हे राजा जी, पात भर सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो। एक पत्ता मछली भात एक टाइम मिलता है खाने को। कैसे कह सका कि हमको कुछ नहीं चाहिए? मामूली बात है क्या? साधारण बात है क्या? इसलिए कि जीवन में दरिद्रता नहीं है। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी की कथा आती है। जब सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर भगवान के पास जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि गांव के बाहर एक महिला रो रही है, मैले कुचेले कपड़े पहने हुए है, वो बहुत रो रही है। तो चले गए, बोले देवी आप कौन हैं और आप क्यों इतना रो रही हैं, क्या दुख है, कहिए तो सही। तो उस देवी ने कहा कि सुदामा जी हमारा नाम दरिद्रा है, और हम इसलिए रो रही हैं कि हमारे सबसे बढ़िया जजमान दुनिया में आप ही थे। तो आप भगवान के पास जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा? तो सुदामा जी ने कहा आप मत रोइए, आप भी हमारे साथ चलिए। कि हो दारिद्र ए हो दारिद्र चल द्वारिका जी संग मेरे, प्रीतम कन्हई से तो मांगी रही हूँ। हे दरिद्रा देवी हमारे साथ चलिए, जब भगवान कहेंगे कि कुछ मांगो तो हम आप ही को मांग लेंगे वापस, और फिर चल जाए।
तो जीवन में अभाव है पर दरिद्रता नहीं है। और कहते हैं श्रीमद् भागवत में आता है, पहले तो बहुत आगत स्वागत भगवान ने किया, रेशमी कपड़े पहनाए, हीरे मोती मणियों की माला पहनाई, और सवेरे जब कहा सुदामा जी ने कि हम जाएं, तो भगवान ने कहा जाओ। लेकिन सखा, ये जो तुमने रेशमी कपड़े पहने हैं और गहने वहने पहने हैं, ये तो रास्ते में चोर लुटेरे सब लूट लेंगे, पहन के जाओगे क्या? सुदामा ने सब उतार के रख दिया। अब कोई अपने जैसा होता तो कितनी गालियां भगवान को देता, पर यही तो बात है, जो प्यार करता है ना वो ठीक जानता है। श्रीमद् भागवत में आता है, सुदामा जी बहुत आनंदित हैं जब लौट रहे हैं, तो कहते भगवान की बहुत कृपा है। देखो, जो प्यार करता है वही कृपा को ढूंढ भी सकता है, हम तो कहेंगे बाई चांस, लेकिन जो प्यार करता है, हमने ऐसे लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, ट्रेन छूटते छूटते मिल जाए तो कहते भगवान की कृपा थी कि हमको गाड़ी मिल गई, नहीं गाड़ी तो छूट ही जाती है हमारी। तो छोटी सी चीज में भी भगवान की कृपा का कण ढूंढ लेता है जो प्यार करता है। और जो प्यार करता है वो अच्छी तरह जानता है कि जिसने चंदन लगाया वही अभी चपत लगा रहा है, और कोई ना कोई कारण तो होगा। सुदामा जी कहते भगवान की कितनी कृपा है। बोले धनोयं धनं दत्त्वा सुदामा जी कहते हैं भगवान ने सोचा होगा इस निर्धन ब्राह्मण को धन दे देंगे तो इसका नाम रतन धन खो जाएगा, तो मेरे जीवन से प्रभु का नाम न जाए, इसलिए ही लगता है प्रभु ने मुझे धन नहीं दिया, ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन जब घर पहुंचे तो झोपड़ी तो गायब थी और बहुत बढ़िया महल बना हुआ था, और एकदम सुशीला देवी जब आई प्रणाम करने लगी तो डर के मारे पीछे हट गए। बोले देवी आप कौन हैं? बोले आपने हमको नहीं पहचाना, हम सुशीला हैं। अरे तुम हो, इतनी सुंदर, इतने अच्छे अच्छे गहने कपड़े, ये महल किसका है? कहा द्वारिकाधीश ने दिया है, ये आप ही का है। कहा बाल गोपाल नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? कहा वो सब मर्सिडीज गाड़ी में घूमने गए हुए। तो झुकाया जिसने सर अपना, तेरे दरबार में मालिक तुझे देते नहीं देखा, मगर झोली भरी देखी, कुछ भी नहीं है इसके पास। पर आप देखिए, इतनी सामर्थ्य तो केवल भक्ति में ही हो सकती है। 12 वर्ष इसने भगवान की प्रतीक्षा की है। जब से सुना है कि राम जी ने अहिल्या पर कृपा की है, अहिल्या को, पाषाणी अहिल्या को तार दिया है, तब से मन में लालसा है। कैसे होंगे वो चरण जिन्होंने पत्थर में प्राण फूंक दिए? कभी अपनी आंखों से देख सकूंगा क्या? कभी अपने हाथों से छू सकूंगा क्या? चरणों के चिंतन में ही 12 वर्ष बिता दिए उसने। मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, राम के चरणार विंद, सीता के चरणार विंद, मेरे तो आधार राजा राम के चरणार विंद, मेरे तो आधार। 12 वर्ष से याद कर रहा है, लेकिन जब प्रभु आए तो कहता है नहीं लाऊंगा, मांगी नाव न केवट आना। अब प्रभु को बड़ा संकोच हुआ,
अकेले में बेइज्जती हो जाए तो उतना खराब नहीं लगता, लेकिन साथ में जानकी जी भी हैं और लक्ष्मण जी भी हैं और मुस्कुरा रहे हैं, तो प्रभु को बड़ा संकोच हुआ। बोले देखिए जानकी जी, देखिए लक्ष्मण जी, ये कुछ पागल जान पड़ता है। पहली बार हमको ऐसा कोई भगत मिला है जो हमारी बात ही नहीं मान रहा। अब तो लक्ष्मण जी हंस पड़े। प्रभु ने कहा आप हंसते क्यों हैं? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, वही आपकी भूलने वाली आदत, आपको याद नहीं रहता है। आपका तो कोई भगत आपकी बात ही नहीं मानता, सब ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आप कैसे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा सरकार, ये बुलाने से आ नहीं रहा है, और इनसे ठीक पहले एक सज्जन यहाँ थे जो आपके भेजने से जा नहीं रहे थे। आपने जबरदस्ती की है ना कि बरबस राम सुमंत पठाए, बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसरी तीर आप चढ़ी आए। जबरदस्ती अयोध्या के महामंत्री सुमंत को आपने वापस किया। वो तो भेजने से जा नहीं रहे थे और ये बुलाने से आ नहीं रहा है। सरकार, आपके भगत तो ऐसे ही होते हैं। प्रभु ने कहा लखनलाल जी, किशोरी जी, किसी दुकानदार की बोहनी जब बिगड़ जाती है ना, तो उसका दिन भर का व्यापार ऐसे ही चलता है। सबसे पहले तो आप ही दोनों ने हमारी कौन सी बात मानी? आप ही ने नहीं मानी, दूसरा कोई क्यों माने? जब आपसे कहा घर में रह जाइए, किशोरी जी ने कहा ऐसी बात मत करिए। अरे ऐसे वचन कठोर सुनी, जो ना हृदय बिलगाने। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो किसी को जानते ही नहीं, हम रहेंगे कहाँ? राम बिलोक बंधु कर जोरे, देखेंगे सब सन तृण तोरे। भला देखना है ना, बुरा देखना है, हमें तो तेरा फैसला देखना है। दोनों रहे ही नहीं किसी हाल में, और जब आप ही ने नहीं मानी तो केवट हमारी क्यों मानने लगा? लक्ष्मण जी ने कहा नहीं मानता तो कोई दूसरा नाव वाला देखें क्या, छोड़िए इसको। प्रभु ने कहा नहीं नहीं, अरे वो ना कर रहा है, प्रभु कहते हैं तो करने दो ना। ये कोई वेदांत तो थोड़े है जहाँ नेति नेति का मतलब नहीं नहीं होता है। ये तो प्यार है, और प्यार में ना का मतलब हाँ ही तो होता है। तो ये लेके आएगा, जरूर लेके आएगा। केवट कहता है हम आपका मरम जानते हैं, चरण धोए बिना नाव में चढ़ाएंगे नहीं। चरण रज के तो पीछे पड़ गया हाथ धोक, रज से क्या दुश्मनी है भाई तुमको? तो केवट जो है ना, ये गंगा किनारे का केवट है ना, और गंगा जी क्या है? भक्ति है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, गंगा जी भक्ति है, और भक्ति में मुक्ति नहीं चाहिए, और रज मुक्त करती है। तो इसीलिए केवट रज का विरोधी बन रहा है कि मुक्ति दिलाने वाली रज की ही आज मुक्ति करा देते हैं। तो फिर मुक्ति माने तो तलाक होता है, और भक्ति माने गठबंधन होता है। तो भक्त को मुक्ति तो चाहिए ही नहीं। वो तो कहता है बार बार जन्म लेंगे, और बार बार राम जी का नाम लेंगे, बार बार राम जी की कथा कहेंगे, है ना? मुक्ति किसको चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाह निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। एकमात्र पूरी राम कथा में ऐसा हठीला
यही एक भक्त है जिसने एक पैर पर भगवान को गंगा किनारे खड़ा किया है। जब चरणों को हथेली मिले, एक पैर पर भगवान खड़े हैं। ये तो सामर्थ्य भक्त में ही है और भक्ति में ही है कि भगवान को एक पैर पर खड़ा रखे। हम उधर इछलकरंजी कोल्हापुर कथा के लिए बहुत बार गए हैं, तो वहां जब जाते हैं तो पंढरपुर जरूर जाते हैं। पंढरपुर में भगवान खड़े हैं एकदम कमर पर, बहुत बढ़िया भगवान है वहाँ के। और वहाँ जो भगत लोग आते हैं, एकादशी के दिन जाओ तो कितना आनंद है। माथे पर तुलसी के गमले छोटे छोटे लेके कीर्तन करते हुए आते हैं। केशवा माधवा, आपको याद है ना? केशवा माधवा तुझा नावा तरे गोडवा, तुझा नावा तरे गोडवा। गोडवा माने मीठा। केशव माधव तुम्हारा नाम कितना मीठा है। ऐसे करते हुए सब आते हैं। इतनी भीड़ होती है वहाँ, और वहाँ के जो पुजारी हैं हमसे बोले आप अपने हाथ से पूजा करिए और जैसे आपका मन करे वैसे पूजा करिए। तो हमने कहा हाँ जैसे मन है वैसे। बोले हाँ। तो हमने कहा कि तो फिर हम भगवान को गले लगा ले। इतना अच्छा लगा, इतने बढ़िया भगवान है वहाँ के। फिर पुजारी जी ने हमको एक कहानी सुनाई। वहाँ एक चित्र है, मुख्य द्वार से थोड़ा हटके बड़ा सा चित्र है। भगवान खड़े हैं, विठल भगवान ऐसे करके, और उनके पूरे बदन पर भगत लोग लदे हुए हैं। इधर ज्ञान देव जी बैठे हैं, इधर सोपान देव जी बैठे हैं, यहाँ नामदेव जी बैठे हैं, उंगली पकड़ के मुक्ताबाई खड़ी हैं, और भी भगत लोग पूरे देह पर भगत लदे हुए हैं। और नीचे में उस चित्र का शीर्षक लिखा हुआ है, बिठड़ मांझा लेकुड़वाड़ा। लेकुड़वाड़ा माने बाल बच्चेदार, मेरा बाल बच्चेदार बिठड़। तो एकदम इतना बढ़िया उन्होंने कहानी एक सुनाई। कहा नामदेव जी रोज भगवान का दर्शन करने आते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि तुम रोज काहे जाते हो? बोले हमारी दोस्ती है भगवान से। पत्नी ने कहा ऐसी कैसी दोस्ती, खाली तुम ही जाते हो, उनको फुर्सत नहीं तुम्हारे यहाँ आने की, एक बार कभी वो भी तो आए। तो हमने बहुत बढ़िया खीर बनाई है, भगवान को बुला कर लाओ और आज हमारे घर निमंत्रण बोल के आओ। नामदेव जी गए, बोले भगवान आज हमारे घर चलिए, हमारी पत्नी ने आपके लिए खीर बनाई है, आपको वहीं भोजन करना है। भगवान ने कहा नामदेव हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, तुम खीर यहाँ क्यों नहीं ले आते? बोले क्यों नहीं जा सकते? भगवान ने कहा तुम देखते नहीं हो दिन भर भगत आते रहते हैं और हम उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं, तो हम चले जाएंगे तो हमारे भक्तों का स्वागत कौन करेगा, कौन खड़ा रहेगा यहाँ? नामदेव जी ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, तुम कैसे जा सकते हो? फिर वापस घर गए। पत्नी ने कहा भगवान कहाँ है? बताया भगवान तो भक्तों के स्वागत के लिए खड़े हैं, तो भगवान कैसे आ सकते हैं? पत्नी ने कहा तुम कितने बुद्धू हो, क्या तुमको जिंदगी में कभी अक्ल नहीं आएगी? तुम खड़े हो जाते और भगवान को भेज देते थोड़ी देर के लिए, जाओ वापस जाओ। फिर वापस आए, भगवान से बोले प्रभु हम आपकी जगह खड़े हो जाते हैं, आप भोजन करके आइए। भगवान हंस पड़े, बोले बहुत अकल आ गई तुम में। कहाँ से? बोले कहीं से भी, आप जाइए और कितनी देर में आएंगे ये बताइए। तो भगवान ने हिसाब लगाया, बोले भाई पहली बार जा रहे हैं, पूछते पूछते जाएंगे, 1 घंटा जाने में लग जाएगा, 1 घंटा खाने में लग जाएगा, और भरपेट खा के आएंगे तो धीरे धीरे आएंगे, तो 1 घंटा आने में, 3 घंटे में हम चले आते हैं। लेकिन भगवान जब गए तो नामदेव जी की पत्नी उनको इतनी अच्छी लगी और बातों में इतना आनंद आ रहा था कि भगवान 13 घंटे वहीं पड़े रहे। 13 घंटे के बाद जब भगवान आए और पीछे के दरवाजे से घुसते हुए नजर आए, तो नामदेव जी तो गुस्से के मारे एकदम फट पड़े। बोले तुम कहाँ थे?
और मेरे घर में तुम इतनी देर क्या कर रहे थे? ये कोई भले आदमी का तरीका है क्या कि हमें यहाँ खड़ा करके तुम इतनी देर वहां पड़े रहे? भगवान ने कहा, किस बात के लिए इतना गुस्सा? नामदेव जी ने कहा, अरे 13 घंटे से खड़ा हूँ, पैर कांप रहे, बुखार आ गया, बहुत तकलीफ हो रही है, तुम्हें समझ में नहीं आया? भगवान गंभीर हो गए, बोले, नामदेव बस क्या 13 घंटे में, और हम जो कब से खड़े हैं, है ना, कभी बैठते भी नहीं है, हमारा क्या? तो भगवान अपने भक्तों के स्वागत के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। मिथिला में जानकी जी की सखियों ने जब कहा था, 2 बातों की बहुत चर्चा थी, राम जी काले क्यों हैं और राम जी के हाथ इतने लंबे लंबे काहे हैं? तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि हाथ इसलिए लंबे हैं कि भक्त खड़े रहते हैं और भक्त को चरणों पर गिरने ही नहीं देते, उससे पहले उठा लेते हैं। तो भक्तों को उठाते उठाते हमारे राम जी के कोमल कोमल हाथ लंबे हो कि अखिया में रहते रहते श्याम भेद बरनवा सखिए, जन के हित करते करते बढ़े कर कमल नवाहे, जन के हित करते करते। तो ये सामर्थ्य तो भक्त में है और भक्ति में ही है। भक्त चाहे तो भगवान को खरीद ले, चाहे तो भगवान को बेच दे, है ना? भगवान कहते हैं ना, भगत कहे सो करूं निरंतर और बेचे तो बिक जाऊं। और खरीदार भी, खरीदा था ना मीरा दीदी, गोविंद लीनो मोर मयूरी में, गोविंद लीनो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, लियो री बजंता ढोल, मयूरी में तो गोविंद लीनो मोर। अच्छा, भगवान बिकते हैं तो भगवान की क्या कीमत है? कुछ कीमत होगी क्या? भगवान बहुत महंगे हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में भगवान महंगे हुआ करते थे, लेकिन कलयुग में ऐसी बात नहीं है। कलयुग में बहुत सस्ते हो गए हैं, क्योंकि माल की खपत कम है ना, भाव गिर गया है। भगवान की कीमत क्या है? हमारे वैष्णवाचार्य श्लोक बोलते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते समात्मानां भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। एक पत्ता तुलसी का और एक चुल्लू जल कोई भगवान को रोज देने का वादा करे तो भगवान उसके हाथ पीकने के लिए तैयार हैं। इतने तो सस्ते हो गए हैं, फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलता। उड़िया बाबा जी कहा करते थे कि इसी दुख के मारे जगन्नाथ जी काट हो गए, कि कोई हमको लेना ही नहीं चाहता, काट होके जाके पुरी में बैठ गए दुख के मारे, ऐसे बोलते थे। तो भगवान तो भक्त के हाथों बिकने के लिए तैयार हैं। आज गंगा किनारे खड़े हैं, एक गंगा तो बह रही है और गंगा जी कितनी सुंदर है। हरिद्वार में जब हम कथा कहते थे, धर्मानंद जी महाराज बुलाया करते थे, बहुत बरस जब तक वो रहे जाते रहे। हमारी शीला माँ, उनसे सबसे पहले वहीं मुलाकात हुई हमारी, फिर वो हमें यहाँ लाई। तो एक महात्मा, पीछे में गंगा जी हैं वहाँ परमार्थाश्रम के, तो एक महात्मा वहाँ बैठ के रोज गाया करते थे, बहुत अच्छा गंगा जी के कि बहे कैसी गंगा
और ऐसा ही शहर हमारा मुंगेर आश्रम, वो गंगा जी के किनारे, गंगा दर्शन नाम ही है। हमारा भागलपुर भी गंगा जी के किनारे ही है। तो बड़ी महिमा है गंगा मैया की। एक और गंगा मैया बह रही हैं और एक दूसरी कृपा की गंगा केवट के कठौते में अवतरित होने वाली है। शायद तभी से लोग कहने लगे मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आज की रात छोड़ देते हैं राम जी को और केवट को गंगा किनारे, कर उनकी मधुर मनोहर वार्ता का आनंद लेते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी चीज उसको मिल गई है कि कह सकता है कि कुछ नहीं चाहिए। कौन कह सकता है भाई? 5,000 वाले भी कहते हैं काम नहीं चलता, 5 लाख वालों का भी काम नहीं चलता। ऐश्वर्य के सर्वोच्च शिखर पर जो बैठे हैं वो भी कहते हैं कि काम नहीं चलता, अभी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। काम कब चलेगा? काम तो तब चलेगा जब राम जी मिल जाएंगे। सच तो ये है कि हम कुछ भी चाहते हैं, हम तो राम जी को ही चाहते हैं, बस हमको पता नहीं है कि हम क्या चाहते हैं। कभी नहीं रुकने वाला मन भी रुकता है जब राम जी के चरण कमल हृदय में आ जाते। सुतीक्ष्ण जी के प्रसंग में आगे हम लोग देखेंगे एकदम मुनि मग माझ अचल होई कैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। हम सब राम जी को ही चाहते हैं, नहीं तो कहीं तो दिल ठहरता और लग हो गया, सब मिल गया। ये जो बेचैनी है ये हमारे जीवन का अभिशाप नहीं है, ये तो वरदान है। और भगवान ने बहुत कृपा करके, ठाकुर राम प्रसाद बाबा कहते थे कि जीव जब दुनिया में आ रहा था तो मैया ने देखा बहुत उदास है बच्चा, कहा इतना खिलौना तेरे लिए बनाया, तू रो क्यों रहा है? तो जीव ने कहा इसीलिए तो रोता हूँ कि तुमको भूल न जाऊं खिलौना। तब माँ ने कृपा करके एक एक खिलौने में एक चुटकी दुख का चूरा मिला दिया। छठी के दूध में दुख का चूरा डाल दिया। कहा जब तक ये दुख है, जब तक ये बेचैनी है, तब तक कभी न कभी तो तू मेरे पास आएगा ही, और कभी न कभी खेल खिलौनों से उबेगा ही। तो ये बेचैनी, ये प्यास, ये दुख, ये भी भगवान की कृपा है। बस हमको पता नहीं है कि हमको क्या चाहिए। हम लोग आगे कल इसके बारे में बात करेंगे।